मल्लिका कहती है, सच माँ, आज बहुत रुष्ट है। माँ को अनुमान हो गया है कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीग कर न आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। मैंने अभी कहा था ना कि बेटी जवान है और वो कवि कालिदास के साथ घूमती फिरती रहती है, जो माँ को पसंद नहीं था। कालिदास, दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। किसे? हरिण शावक को कहते हैं कि दूध मुझे दे दो, और हरिण शावक को मल्लिका को कहता है तुम उसे अपने बाहों में ले लो। दूध का भाजन उसके हाथ से ले लेता है। मल्लिका हरिण शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भाजन को उसके वो निकट कर देता है। भाजन के पात्र को, वासन को हिरण शावक के नजीक ले जाता है। हम दूध नहीं पिएंगे? नहीं, हम ऐसा हर्ज नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। वो फिर से हिरण शावक से बातें करने लगता है। राजपुरुष दंतुल द्योधिस से आकर द्वार के द्योधिया लेके दरवाजे पर आकर पास रुक जाता है। क्षण भर वो उन्हें देखता रहता है। कालिदास हिरण का मुंह से दूध पिला देता है। सो कहते हैं, तब हिरण को दूध पिला देता, कहते ऐसे ऐसे पियो, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम ठीक हो जाओगे। दंतुल बढ़कर उनके निकट आता है। दंतुल, दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर लेना चाहते हो? શું કહે છે कि तुम इसे दूध पिला रहे हो और ये तो पहले से ही कोमल नाजुक है और तुम इसके मांस को और भी कोमल बना रहे हो। अच्छा किया, ये मांस मुझे अच्छा लगेगा। कालिदास और मल्लिका चौंककर उसे देखते हैं। मल्लिका हरिण शावक के लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। कालिदास, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं है, એટલે मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। तुम हमारे इलाके का अजान्य व्यक्ति हो, એટલે मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे? तुम अपरिचित हो और अपरिचित व्यक्ति को मेरे घर में आने का साहस कैसे हुआ है क्या? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर। दंतुल, कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले जाने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता? अनुसरण એટલે કે पीछे पीछे चलना। એટલે શું કહે છે કે ये तो मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ कि मैं तुमसे अपरिचित हूँ, फिर मेरे बाण से घायल हरिण शावक को कैसे उठा ले गए? ये तो अच्छा हुआ कि इसके रक्त के बिंदु यहाँ तक बिखरे हुए था। उसका अनुसरण है कि पीछा करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा, वरना बारिश होती तो लहू के जो बूंदे हैं वो बिखर जाती, लेकिन दूर हो जाती, तो मैं इसे कैसे प्राप्त करता है? कालिदास, देख रहा हूँ कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसता है, एकदम उसे क्रोध आए ऐसे, लेकिन कालिदास को जरा भी क्रोध नहीं आता। दंतुल, मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। એટલે तुमने अच्छा ही जाना है, ठीक ही जाना है। तुम्हारी दृष्टि बहुत अच्छी है कि तुमने मुझे पहचान ही लिया कि मैं इस देश का निवासी नहीं हूँ। कालिदास, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कर रहा। શું કીધું કે હું તારું વેશભૂષા, તારી બોલી જોઈને હું નથી બોલતો। दंतुल, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखा है कि मेरे कपाल में ऐसा लिखा हुआ है कि मैं इस देश का नहीं हूँ, दूसरे देश का हो? जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो, लेकिन एक तो मेरे हिरण शावक के बच्चे को चुरा लिया, अरे चोरी के अतिरिक्त तुम हस्तरेखा लेकिन ज्योतिष का भी काम करते हो। मल्लिका चोट खाई से कुछ आगे बढ़ती है। मल्लिका, तुम्हें ऐसा लाछन लगा के लज्जा नहीं आती? किसे कहती है? दंतुल को, कि तुम ऐसा लाछन हम पर लगाते हो। कौन सा? चोरी का। दंतुल, क्षमा चाहता हूँ देवी,
परंतु यह हरिश्रावक जिसे बाहों में लिए है मेरे बाण से आहत हुआ है, मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है, मेरी संपत्ति मुझे लौटा दीजिए। तो कहता है कि देवी मुझे क्षमा कर दीजिए, आपके हाथों में जो यह बच्चा है, वो हिरण्यश्रावक का जो बच्चा है वो मेरे बाणों से आहत हुआ है, इसलिए इस पर मेरा हक है और आप मुझे वो बच्चा वापस लौटा दीजिए। कालिदास कहते हैं इस प्रदेश में हिरणों का आखेट नहीं होता, राजपुरुष तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। हम जहाँ रहते हैं वहाँ जंगल के, वन के, पशु पक्षियों का प्राकृतिक सौंदर्य का नष्ट नहीं करते, लेकिन हम जानते हैं तुम हमारे इस राज्य के नहीं हो, इसलिए हम तुम्हें इस अपराध के लिए क्षमा करते हैं। दंतुल तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय गांववासी करेंगे। इन गांववासियों इन्हें खबर कि कालिदास है जो कवि है जिसे वो ढूंढने के लिए खुद आया था, लेकिन वो नहीं जानता था, वो उसे गांववासी समझता है, इसलिए कहते कि मैंने जो इसे घायल किया है तो इसका निर्णय एक गांववासी करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो। कालिदास शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। दंतुल समझदार व्यक्ति जान पाते हो, फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक आते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हिरण्यश्रावक के बच्चे को मुझे दे दो। कालिदास यह हिरण्यश्रावक इस पार्वतीय भूमि की संपत्ति है कि हमारे पर्वत में जमीन की धरती माता की संपत्ति है। राजपुरुष मैं तुम्हें इसे वापस नहीं दूंगा, और इसी पार्वतीय भूमि के निवासी हम इसे सजातीय है कि हम भी इसकी तरह एक जीव है। आज एक जीव दूसरे जीव की रक्षा करता है, इसलिए मैं इसकी रक्षा करूंगा। तुम यह सोचकर भूल रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका इसे तुम अंदर ले जाकर तलिए पर या किसी आस्तरण पर, तलिया એટલે કે સૈયા અને આસ્તર એટલે કે આસન पर इसे सुला दो। तो अंबिका जो है मल्लिका की माँ है, वो अंदर प्रवेश करती है। अंबिका इस घर के तलियों और आस्तरण हिरण्यश्रावक के लिए नहीं है। मल्लिका तुम देख रही हो ना माँ कि एक तो बाहर एक शिकारी आया हुआ है और हम इसे यहाँ सुला देते हैं। अंबिका हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ तलियों और आस्तरण मनुष्य के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं है।